आज हमने बनाए हैं जी फ्रेंच टोस्ट, देखें, और साथ जी मैंने बनाया है एग ब्रेड। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज के व्लॉग में आपने तो देख लिया होगा, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको अपने सुबह से रात तक की रूटीन के बारे में शेयर करूँगी कि मैं सुबह 6:30 से शुरू होती हूँ, रात तक मैं पूरा अपना दिन गुजारती हूँ। यहाँ पे जी आज बच्चों ने पराठे नहीं खाए थे, आज मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे और साथ मैंने अंडा और ब्रेड बनाया था अपने लिए, और साथ एक दूध का कप था मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़रा हेल्दी नाश्ता करती हूँ। आपको पता है कि मैंने सारा दिन फिरना होता है, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं होती मुझे, तो मैं थोड़ा सा ज़रा हेल्दी नाश्ता करती हूँ। और ये है जी अयान के लिए। अयान ने खाए थे दूध और रस, उसको ज़्यादा भूख नहीं थी। पता नहीं क्या है, आजकल ज़रा बच्चों को भूख बहुत कम लग रही है, या तो इनको टेंशन हो गया कि स्कूल खुल रहे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे स्कूल खुले और हम स्कूल जाएँ। तो जैसे ही मैंने सुबह का नाश्ता किया, तो उसके बाद आपको पता ही है सबके घरों की एक जैसी रूटीन होती है कि सुबह नाश्ते के बाद ही फ़ौरन बाजी आ जाती हैं और उनके साथ हम खड़े हो जाते हैं अपने खाना हज़म करवाने के लिए। इसलिए तो मैं सुबह जल्दी से ज़रा हेल्दी नाश्ता करती हूँ कि अच्छा खासा नाश्ता करती हूँ, क्योंकि बाजी भी मुझे बहुत ज़्यादा ना अपने साथ साथ चलवाती हैं, भराती हैं। तो जी यहाँ पे जी बाजियाँ सफाई कर रही थी और मैं साथ साथ उनको ज़रा गाइड कर रही थी कि आज धोना है फ़र्श के नहीं धोना, आज पोछा लगाना है कि नहीं करना। तो इस तरह बस सारा दिन ही ये काम करते करते हमारे ज़िंदगी के ऐसे इंशाल्लाह ताला गुजर जाने हैं। तो आज मैं प्लान करी थी कि बच्चों के ना स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैं एक अपनी लिस्ट बना लेती हूँ, ताकि जो कुछ बच्चों का सामान लेने वाला है, जैसे कुछ मेरी सॉक्सें बच्चों की रह गई हैं और शूज़ तो ठीक हैं उनके, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, कुछ बुक्स पे ज़रा उनको कवर करवानी है, वो कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं। मैंने कहा चलिए अपनी लिस्ट भी बना लेती हूँ और साथ साथ बाजी के साथ काम भी करवाती रहती हूँ। यहाँ पे सारी सफाई हो गई थी, जैसे यहाँ पे पोछा रह गया था, तो बाजी ने पोछा लगाया। उसके बाद जी बाजी चली गई और मैंने फटाफट आज खाने की तैयारी करनी थी मैंने, क्योंकि आज बाज़ार जो जाना था। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मटर वाला पुलाव। मुझे मटर वाले पुलाव की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना कि हाय मेरे मटर कहाँ गए। तो आज मैंने मटर वाला पुलाव बनाया है, और जो कि मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। और ना थोड़ा सा कल मैंने बनाया था चिकन का सालन, वो कुछ बचा हुआ था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैंने ऐसे बना लिया मटर वाला पुलाव। बहुत ही कमाल का, बहुत ही टेस्टी। जब मैं ये बना रही थी ना, तो मैंने बाहर देखा, इतना अच्छा मौसम और इतने बादलों की आवाज़ आ रही थी ना, मेरा माइंड फ़ौरन से ही चेंज हो गया। मैंने कहा पुलाव साइड पे रखेंगे, सबसे पहले मैं बनाऊंगी रोटी और साथ पकोड़े। रोटी पकोड़े और आम, अगर आपने कभी ये खाया हो तो मैं कहती हूँ उसको तो कभी ये भूलते नहीं है। मुझे इतने मज़ेदार लगते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने जल्दी से ना क्या कहते हैं, वो जो पकोड़ों का मिक्सचर बना के साइड पे रखा और मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ के ये देखिए बच्चे ऐसे घूम रहे थे यहाँ पे, और साथ ही ना जैसे मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हुई तो मैंने फटाफट जी रोटी बना रही थी और मैं पकोड़े नका रही थी। और मैंने अयान से कह दिया बेटा आप मैंगो कट कर लें क्यूब्स में, और आज बस पकोड़े और आम और रोटी, इसका मज़ा लेंगे, शाम को करेंगे, शाम को खा लेंगे चिकन का पुलाव और मटर का पुलाव। तो बेशक मेरे ये जो मटर वाला पुलाव मेरा बहुत फेवरेट है। सब्जियों वाला पुलाव मैं इतने ज़्यादा शौक से खाती हूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा। और ये इतना इजी पुलाव है, आपने देख लिया होगा, बस ध्यान आप मेरी बातों पे रखा करें, नज़र मेरे वीडियो पे रखा करें। तो ये इतना ज़बरदस्त है। और मैं हमेशा कलर डालती हूँ, आपने देखा ही होगा, मैं कलर बहुत ज़्यादा डालती हूँ राइस में, क्योंकि मैं कहती हूँ पुलाव बिरयानी 2 in 1, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ कलरफुल होनी चाहिए। क्यों फीकी फीकी चीज़ें खाएं, हम कलरफुल होनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में भी कलर आए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी बन गए थे जी मेरे राइस, बड़े ही कमाल के। ये मैंने जस्ट अयान को दिए हैं, बाकी हमने पकोड़े वगैरह खाए थे।
और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो फिर हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे, ये मैंगो की पेटी लेके, ये गिफ्ट आया मुझे। और बहुत ही कमाल के मैंगो थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही अच्छे मैंगो थे। और इनकी जो खुशबू है वो थोड़ी सी कम थी, जो पहले वाले जो वो जो अनवल लटोर थे ना, उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे फ्रिज में फैल जाती है। आप दूध हो, आटा हो, सालन हो, जितने मर्जी कवर करके रखें तो उसमें वो ना खुशबू आ जाती है। बहरहाल इसमें इसकी इतनी तेज़ खुशबू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मैंने मैंगो निकाले, मैंगो निकाल के मैंने सारे इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद जी मैंने जल्दी से एक मैंगो लिया और उसको कट किया। मैंने कहा इसका टेस्ट देखते हैं कि कैसा है। और इसका टेस्ट थोड़ा सा ज़रा ये कम मीठा था, जो अनवल लटोर होता है ना उस जैसा तो कोई है ही नहीं आम। तो साथ मैंने 3 केले ले लिए, थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, वो मैं फ्रिज में ही रखे होते हैं क्योंकि वो ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने 3 केले ले लिए और साथ एक मैंगो ले लिया। ये मैंने कट करके मैंने बनाया यहाँ पे शेक, बड़ा ही मज़ेदार मैंगो और केले का शेक, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। ये मैंने बना के जी बच्चों को पिलाया और बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। आज मैंने काफ़ी दिन के बाद शेक बनाया, शेक बनाना ही मैंने छोड़ दिया था, बच्चे वैसे ही आम खा रहे थे। और आजकल वैसे लस्सी भी नहीं चल रही है, आपके सामने भी पता है कि भी मौसम ऐसा है, तो लस्सी भी इस मौसम में नहीं इतनी होती। तो पहले हमने ऐसे पकोड़े खाए हुए थे, उसके साथ हमने इतना एंजॉय किया। उसके बाद काफ़ी देर के बाद हमने फिर यहाँ पे भी मैंगो का शेक बनाया था। और बस फिर मेरा प्लान था कि बस जल्दी से मैं अपनी लिस्ट निकालूँ, ये ना हो कि रात को फिर तेज़ और बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा मौसम था ना, इतनी ठंडी हवा लग रही थी ना जैसे सर्दी आ गई है। तो बस जी मैंने अपनी लिस्ट उठाई और मैं चली गई मार्केट। आपको पता है जब मैं मॉल जाना होता है ना, मुझे थोड़ा सा ज़रा अपने आप को पहले वैसे जो प्रिपेयर करना होता है, ताकि मुझे मेरा माइंड ज़रा सेट हो जाए कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि बाहर जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ काम है। तो बस मैं अपनी लिस्ट में सारी चीज़ें नोट डाउन करती रहती हूँ ताकि मैं बाहर जाके कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। मेरी हमेशा हाथ में मेरे लिस्ट होती है कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये करके ही घर आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे ना, फिर मैंने जब यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ देखा इतने ब्रांड्स में सेल लगी हुई है। तो बस जी मैंने कहा चलिए अब हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये 14 अगस्त की सेल लगी हुई है, यहाँ पे सारी जगह लगी हुई है। तो मैं यहाँ चली गई, सारे ब्रांड्स में मैं फिरी हूँ और मुझे यहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे लगे हैं। बहरहाल सेल में भी आप इतने महंगे कपड़े दे रही हैं, तो बहरहाल जी मैंने 3 सूट ले लिए और मैंने साथ ही अपने टेलर को दे दिए। जब वो आएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यहीं पर ही हमारे टेलर हैं। तो वहाँ से कपड़े ले मैं वहाँ दे दिए, क्योंकि अब दोबारा वहाँ पर कोई जाए कपड़े देने के लिए ये मुमकिन नहीं था। तो मैंने कहा चलें, जब मैं आई हूँ तो मैं अपने टेलर को कपड़े देती जाती हूँ। वहाँ पे मैंने बस टेलर को कपड़े दिए और फिर मैंने कुछ बच्चों की सॉक्स वगैरह ली और बस कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लेते लेते बस जी मैंने, क्योंकि मैं पूरी ना डिटेल से वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा था और मैं कहती पूरा मुल्तान घर से बाहर था जैसे। तो बस जी जैसे ही फिर मैंने सारी शॉपिंग कर ली और सारे मैंने बच्चों की चीज़ें ले ली, तो फिर जी बच्चों को भूख लग गई, क्योंकि ना हम शेक पी के निकले हुए थे। और आपको पता है जितने भी शेक्स होते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, ये भूख लगाती भी हैं आपको। ये नहीं होता कि आपने पी लिया और आपका पेट फुल हो गया, ऐसी बात नहीं होती, ये भूख लगवाती भी हैं आपको। तो वहाँ पे जी बच्चों को लगी थी भूख और मैंने कहा अब यहाँ से पहले बाहर निकलें। बहुत ज़्यादा रश था और मुझे तो घबराहट होती है रश में। मैं कभी भी जो यहाँ पे जैसे भी मुल्तान में जैसे भी हुसैना गई हैं, मैं कभी नहीं इधर गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रश लगता है। हालांकि कि यहाँ पे बहुत कमाल की वैरायटी है हुसैना गई में। बहरहाल मैं कभी नहीं गई हूँ, बहुत कम जाती हूँ। जैसे कोई सिस्टर ने जाना हो कुछ लेने के लिए तो उनके साथ कभी चली गई। तो मुझे लगता है 1.5 साल हो गया कि मैं कभी हुसैना गई नहीं हूँ। अंदर मार्केट में मैं कभी नहीं गई हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि हमारी फैमिली में आ रही है एक शादी और मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी सी ज़रा शॉपिंग कर लूँ अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ें अच्छी मिल जाएँ। तो मेरा वो भी माइंड है कि मैं कुछ ना अब इस चीज़ का भी ज़रा प्लान करती हूँ। और जैसे ब्रांड के बाहर ना ये आई थिंक मुल्तानी जूती कहते हैं इसको, जो मर्जी कहते हैं, ये थी सेल लगी हुई थी यहाँ पे 500 रुपये की थी और बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। पर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये नहीं लेनी, क्योंकि ना ये पहन के चलने से ना इंसान की एड़ी में दर्द होने लग जाता है और वैसे मुझे ये वाली जूती की आदत नहीं है। तो फिर मैंने नहीं ली, देखी, मगर मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी सूट कर रही थी। 12 हस्बैंड ने कहा रहने दो, छोड़ो तो फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे ना मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि ये लेके रख लेगी, इसने पहननी नहीं है तो छोड़ो इसे। तो बस जी अब हम जा रहे हैं अपने खाने की तरफ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। वहाँ का चाइनीज़ और टिक्का
टिक्का, जैसे इट मीन्स के चेस्ट टिक्का बहुत ही कमाल का है, इतना कमाल का है कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमने नहीं खाना, हमने जिंगर खाना है। और यहाँ का जिंगर मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी यम्मी। और इसके अंदर जो चिकन था ना, मैं कहती हूँ कमाल, आउटस्टैंडिंग था। ठीक है जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि सुबह 6:30 बजे से लेकर रूटीन, नमाज़ पढ़ने के बाद से, ठीक है, उसके बाद से लेके रात तक देख ली हमारी ये रूटीन होती है। ये करके फिर जी मैं घर गई, घर जाके मैंने जल्दी से बच्चों के बिस्तर सेट किए और बच्चे सोए ताकि सुबह जल्दी उठें, क्योंकि बच्चों की नेचर ही है कि सुबह जल्दी उठें। और वैसे भी स्कूल खुलने वाले हैं, मैं कहती हूँ इनकी आदत यही बनी रहे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।